जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय जयकार है। राजा जी को सिर्फ और सिर्फ अपनी जय माता दी से प्यार है। देखिए आज 30 जनवरी 2026, ठीक है छोटू जी, 30 जनवरी 2026 है। देखिए आज जो मैं बोलने जा रहा हूं, आज से पहले मैं कभी नहीं बोला, तो याद रखिएगा। देखिए ये वीडियो काफी उन लोगों तक पहुंचेगी जो मुझे नहीं जानते, याद रखिएगा। तो इसलिए बता रहा हूं, तो जिसकी आप वीडियो देख रहे हैं उसके बारे में पता भी होना चाहिए। किसी के कहने से, किसी के कुछ भी बोलने से विश्वास नहीं करना चाहिए। तो इसलिए पहले मैं बता दूं, जो मेरे बारे में नहीं जानता है गूगल पे जाइए, गूगल कभी झूठ नहीं बोलता। गूगल पे जाके लिखेंगे RAJA राजा, जो मेरा नाम है, राजा स्पेस डी फॉर डॉक्टर स्पेस KING किंग, राजा स्पेस D स्पेस किंग। अगर गूगल पे जाके आप ये लिखते हैं तो आपको मेरे बारे में वहां पता चल जाएगा कि आप किसकी बातें सुन रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं, ये वीडियो काफी लंबी होगी, तो इसलिए आप पूरी देखिएगा। जो मुझे जानते हैं वो तो पूरी देखेंगे, जो मुझे नहीं भी जानते हैं वो भी देखिएगा। इसमें काफी काम की बातें आपकी भी होंगी। तो देखिए, मैं अमृतसर में राजा द किंग के नाम से मशहूर था, मशहूर हूं, मशहूर रहूंगा। कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से मुझे अमृतसर से चंडीगढ़ शिफ्ट होना पड़ा। मेरे अपने जो मेरे साथ थे काफी सालों से, उन्हें कोई गलतफहमी हुई या कुछ हुआ, उन्होंने जो किया वो छोड़िए। अब मैं काम की बात पे आता हूं, तो सुनिए। देखिए अमृतसर में लंगर लगे हुए थे 25 जगह, हर नंबर 1 जगह पे लंगर लगे हुए थे। हर 5 स्टार होटल जो बढ़िया था, देखिए सारे 5 स्टार होटल्स में लगने थे, लेकिन मेरे को जय माता दी, देखिए मैं बता दूं, ये जय माता दी हैं जिनका मैं भगत हूं, जिनकी मैं पूजा करता हूं, जिनकी वजह से मैं सब कुछ बना। मैं जीरो था, मैं जीरो हूं, मैं जीरो रहूंगा। मुझे जो बनाया जय माता दी ने ही बनाया। साक्षात जय माता दी की मूर्ति मेरे पास है, मैं इनकी पूजा ही करता हूं। तो मैं आपको ये बताने लगा था, इन्होंने ही मुझे, मैं वो करना चाहता था जो किसी भी भक्त ने अपने देवता के लिए ना किया हो। इसलिए मैंने सोचा क्या करूं, तो पहली सीढ़ी में ये चढ़ा कि मैं जय माता दी करवाऊं हर किसी से। मुझे देखिए जय माता दी बोलने का और जय माता दी सुनने का ही शौक है। अगर मुझे ये बात कही गई जाए कि पूरी लाइफ आप क्या बोलेंगे राजा जी, तो मैं ये कहूंगा मैं जय माता दी बोलना चाहूंगा और कुछ भी नहीं। अगर मुझे ये कहा जाए कि पूरी लाइफ आपने एक ही चीज सुननी है राजा जी, तो आप क्या सुनेंगे, तो मैं यही कहूंगा मुझे जय माता दी ही सुननी है और कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे सब कुछ इन्होंने ही दिया है। तो मेरा फर्ज बनता था हर किसी से जय माता दी बुलवाना। तो मैं, अगर आपको किसी से कुछ बुलवाना है उसे आप खुशी देंगे। अगर मैं किसी को चपेड़ मार के कहूंगा जय माता दी बोल, तो उल्टा वो मुझे मार देगा। तो अगर आप किसी को खुशी देते हैं तो वो जय माता दी बोलता है, तो मुझे खुशी मिलती है। इसलिए मैंने हर किसी को वो खुशी देने की कोशिश की जो उसे चाहिए। अमृतसर में 25 जगह लंगर लगे हुए थे, हर 5 स्टार होटल में लंगर लगना था, लेकिन ताज और ली मेरिडियन में लंगर लगे रहे महीनों। लास्ट लंगर बंद हुए हर जगह, हर नंबर 1 कुलचे वाले पे, हर नंबर 1 जगह पे, मैकडोनल्ड से लेके हल्दीराम से लेके हर जगह लंगर लगे हुए थे। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब चंडीगढ़ में लंगर लगने जा रहे हैं, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। ये देखिए, ये कार्ड बनाए हुए थे JMD ग्रुप ने। आगे आइए छोटू जी, ये कार्ड लेके जाइए, आप वहां पे कुछ भी खा पी सकते थे। ये पहला कार्ड था ताज होटल का, ये दूसरा कार्ड था JW ली मेरिडियन का, ये तीसरा कार्ड था। इसमें काफी जगह दी हुई थी, हर अमृतसर की नंबर 1 जगह थी। आप अपनी फैमिली के साथ जाइए, हस्बैंड वाइफ और बच्चे अलाउड थे। इसके बाद ये कार्ड था, ये कार्ड सबसे अच्छा था। 150-200 माताएं बहनें बच्चियां मेरी आती थी, 150-200 रोज वो ये कार्ड लेके जाती थी, उनको ये सामान मिलता था। हर किसी को ये कार्ड दिया जाता था रोज, एवरीडे 150 से 200। उसके बाद और भी काफी कार्ड थे। देखिए ये ऐसा कार्ड था जो मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ कैसे बना। ये मैकडोनल्ड का कार्ड था। आप मैकडोनल्ड में जाइए कार्ड लेके, अमृतसर में जो रंजीत एवेन्यू नंबर 1 है, वहां जाइए कार्ड दिखाइए, आपको उसी समय 555 का कूपन होता था, लेकिन इन सब में वेज मिलता था। ये और भी है, ये सारे चल रहे थे। तो अब चंडीगढ़ में लंगर लगने जा रहे हैं, जय माता दी की दया से चंडीगढ़ में लंगर लगने जा रहे हैं। आज डेट है 30 जनवरी। आज से 100 दिन के अंदर, देखिए इसमें काफी होता है, आज से 100 दिन के अंदर अब चंडीगढ़ में जो 5 स्टार होटल्स हैं, देखिए जो मुझे अभी तक पता है उसमें है JW मैरियट, ताज होटल, हयात होटल एंड ललित। इन चारों से लेके मैकडोनल्ड जो है, बढ़िया बढ़िया मैकडोनल्ड, हर नंबर 1 जगह पे लंगर स्टार्ट कर दिए जाएंगे जय माता दी JMD ग्रुप की तरफ से। तो मैं यही बताना चाहता था कि 100 दिन के अंदर, आज से 100 दिन के अंदर सब जगह हो जाएंगे, ऐसे कार्ड सबको मिल जाएंगे। देखिए मैं आपको फिर बता दूं, इसमें गरीब से लेके मिडिल क्लास फैमिली से देके रिचेस्ट बंदे भी जाते थे। देखिए किसी की भी
कोई भी जा सकता था, हर अमृतसर का कोई 1000 करोड़ वाला भी गया है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं, जो सपने देखते थे किसी सिंपल होटल के, उनको भी यहां लेके जाया गया था। स्विमिंग से लेके, खाने से लेके, स्ट्रीम बाग से लेके हर कुछ किया। इसमें अमृतसर न्यूज लाइन के नाम से है, उस वहां पे आप देख सकते हैं, वो वीडियोस डालते हैं जो भी वो लड़का है, आप उसमें देख सकते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि ये सारे इस स्टार्ट हो गए हैं, 100 डेज के अंदर हो जाएंगे। और दूसरी बात देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने सबसे पहले ही कहा था, मुझे अमृतसर में कई लोगों ने कहा, देखिए एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, पर अमृतसर में काफी मछलियां गंदी थी, जिनकी वजह से ये लंगर बंद हुए, वहां पे मैं जय माता दी बोल के कह रहा हूं। वहां पे मैं कैश के लंगर भी लगाता था, नोटों के लंगर भी लगाता था। चंडीगढ़ में भी पीछे 500-500 के नोटों के लंगर लगे थे, आने वाले टाइम पे भी नोटों के लंगर लगेंगे। वहां पे देखिए एक लंगर चंडीगढ़ में फिर से स्टार्ट होगा, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद था, सोने का लंगर। सोने के सिक्के रोज दिए जाते थे 1 ग्राम के, तब रेट उसका 10,000 था। रोज 5 लोगों को सोने के सिक्के निकाले जाते थे, जिनकी बेटियां 10 साल से छोटी थी। हर किसी को, चाहे किसी की 1 बेटी है, चाहे किसी की 2 बेटियां हैं, चाहे किसी की 3-3 बेटियां भी हैं जिनकी 10 साल से छोटी थी, सबको सोने के सिक्के दिए जाते थे। और मैं जय माता दी बोल के बोलता था कि जब बेटी की शादी की उम्र आएगी तो उसकी शादी भी मैं जय माता दी बोल कह रहा हूं जीएमडी ग्रुप कराएगा। नहीं तो आपको विश्वास नहीं है तो सोने का सिक्का बेच दीजिए। तो उस समय सोने का सिक्का 10,000 था, अभी 17,000 रुपया 1 ग्राम का है। तो किसी ने भी नहीं बेचे, सबने संभाल के रखे हुए हैं। जिनको नहीं विश्वास था वो मुझसे खुद आके पैसे ले गए। मैंने एक सिक्के के बदले में 50-50 हजार दिया। जब सोने के सिक्के का रेट 12,000 रुपया था 1 ग्राम का, तो मैंने कहा जिसको विश्वास नहीं है कि मैं शादी पे पैसे लगाऊंगा, तो कई लोग सोचते थे अभी 10 साल की बेटी हुई है, भी नहीं हुई तो 20 साल किसने देखे हैं, तो लोग 50-50 हजार लेके मैंने दिया। चंडीगढ़ के लोगों के लिए भी और पूरे इंडिया में हर किसी की जिसकी बेटी 10 साल से छोटी है, बहुत जल्दी 100 दिन के अंदर फिर से गोल्ड कॉइन का लंगर स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगर आपको विश्वास होगा तो गोल्ड कॉइन संभाल के रखिए, अगर गोल्ड कॉइन आपको विश्वास नहीं होगा तो आप बेच के उसको एंजॉय कर सकते हैं, याद रखिएगा। और एक बात मैंने आपको बतानी थी बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने 2 दिन पहले देखिए, मैंने एक चीज ऐसी हुई जो मैंने कभी नहीं सोची थी। 26 जनवरी को मैं यहाँ लेक, चंडीगढ़ सुखना लेक पे सैर करने गया। दोपहर का टाइम था, 12-1 बजे का। तो वहां पे 3-4 कपल्स हाथ में झंडा लिए सैर कर रहे थे और उन्होंने बोला भारत माता की जय। देखिए, मैं जय माता दी के लिए पागल हूं, सबको पता है। मैं जय माता दी के लिए पागल हूं, सबको पता है। कितना बड़ा पागल हूं ये किसी को नहीं पता, याद रखिएगा। हमारे जैसे लोगों को लोग पागल ही कहते हैं, पर मैं पागलों में भी नंबर 1 ही हूंगा भगत। तो मैं आपको बताता हूं, देखिए मैं 0 था। लल्लू मेरे पापा को कहते थे, सारे लल्लू उनका नाम रखा था, मुझे भी लल्लू का बेटा लल्लू ही कहते थे। पर मैंने इतनी भक्ति की, आज देखिए मैं क्या हूं। आप अमृतसर में जाके पूछ सकते हैं, चंडीगढ़ में मैं जहां भी जाता हूं आप पूछ सकते हैं। सब जीरो जिम जाता हूं, आप वहां पूछ सकते हैं। बॉडी जोन जिम जाता हूं, वहां पूछ सकते हैं। JW मैरियट जाता हूं, वहां पूछ सकते हैं। नंबर 1 किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पार्टी करने जाता हूं, वो देखिए मैं पार्टी करता हूं, जूस पीता हूं, दोस्तों के साथ जाता हूं। मुझे कोई भी गलत चीज करना अलाउ नहीं है। मैं यही सोता हूं और सिर्फ लंगर खाता हूं। मैं ये इसलिए बता रहा हूं, जो मुझे नहीं जानते वो कुछ भी लिखेंगे तो पाप चढ़ेगा। देखिए याद रखेगा, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, किसी भी देवता से, देवी से दिल से प्यार करते हैं और उन तक आपकी आवाज पहुंचती है, तो आपके बारे में कोई बुरा सोचेगा भी तो उनको बुरा लगता है। इसलिए मैंने आपको अपने बारे में पहले बताया, आप देख लीजिएगा। तो आपको एक बात और बताना चाहता हूं, देखिए वहां ऐसा हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा। वहां उन्होंने कहा भारत माता की जय। देखिए 3 लोगों ने कहा, इतना रश था, सारे हिंदू थे, होंगे कुछ। देखिए मुसलमान ना बोलने इसमें कोई फर्क नहीं है, मैं किसी का चेंज करने नहीं आया। जो किसको मानता है, आप किसी और देवता को कहेंगे, देवता बुरा मानते हैं। मैं किसी को नहीं चाहता कोई अपना दिल बदले, और किसी के कहने पे कोई बदलता भी नहीं। मैं किसी को खुश करता हूं, मुसलमान को कभी नहीं बोलता कि ये ले पैसे पे बोल जय माता दी। अगर खुद कोई मेरे पास आके जय माता दी बोलता है तो सबको पता है मैं किस भी देश में हूं, चाहे मैं इंडिया में हूं, चाहे इंडिया से बाहर हूं, मैं किसी भी देश में हूं। जरूरतमंद, सिर्फ जरूरतमंद जो मेरे पास आके जय माता दी बोलता है, मैं उसे उस देश का सबसे बड़ा नोट देता हूं। जब इंडिया में 1000 का नोट सबसे बड़ा था, मैं 1000 का देता था। जब 2000 का था, 2000 का देता था। आजकल 500 का है। तो चंडीगढ़ में जब भी कोई जय माता, देखिए मैं बाहर जाता हूं, जय माता दी बोलना शुरू कर देते हैं सारे, तो मैं सबसे बड़ा नोट ही देता हूं। तो देखिए मुस्लिम भी आते हैं तो अपने आप ले जाते हैं। देखिए किसी को जरूरत होती मना नहीं करता, पर मैं किसी को नहीं कहता पैसे तब दूंगा, पहले जय माता दी बोल। क्रिश्चियन भी आते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं, मैं सारे धर्मों को सेम मानता हूं। देखिए मैं नंबर 1 सनातनी हूं, पर मुझे कोई फर्क नहीं, आके जय माता दी कोई बोलेगा मैं उसे दे देता हूं। याद रखिएगा, कोई भी हो, कहीं भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहां उन्होंने भारत माता की जय बोली। देखिए हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। अगर वो कहते हिंदुस्तान जिंदाबाद, कोई ना बोलता, कोई मुझे कोई फर्क नहीं, बोलना चाहिए। पर उन्होंने बोला भारत माता की जय। इतने लोगों में से 2-3 लोगों ने बोला, शायद उनको शर्म आ रही थी
जिस देश में आप रहते हो, जहां खाते हो, आपको उसकी जय करने में शर्म आ रही थी। फिर उन्होंने दोबारा बोला, तब 2-3 लोगों ने और ज्यादा बोला। देखिए मुझे इतना गुस्सा आया, तो मेरे को देखिए उसमें भारत माता आई, माता मेरी, मैं माता के लिए पागल हूं। तो उसके बाद देखिए मैंने कभी भी यही कहा था। देखिए मैं वहां अमृतसर में ये लोग कहते थे कि राजे ने लीडर बनना है, करोड़ों कौन देता है। देखिए मैं जो लंगर लगाता हूं, जय माता दी कसम, मैंने 1 जनवरी 2025 से लंगर लगाने शुरू किए अमृतसर में। किसी कारणवश लंगर बंद हो गए, 22 सितंबर तक लंगर चले, किसी कारणवश लंगर बंद हो गए, किसी ने करवा दिए, मैंने नहीं किए, मैं तो और बढ़वा रहा था। अभी भी 2-3 जगह और लंगर लगने वाले थे, अब जाके पता कर सकते हैं, उनके पास भी एडवांस पैसे जा चुके थे, जो काफी लोग थे। लेकिन किसी लोगों के कारण बंद हुए, मैं किसी का नाम नहीं लेता। देखिए उन्होंने जो किया नहीं किया, देखिए जो जैसा करेगा वो वैसा करेगा, ठीक है। तो मैंने आपको यही बताना था। छोटू कितने मिनट हुए हैं? 10 मिनट 52 10 मिनट चलने में। जय माता। देखिए वीडियो बड़ी हो सकती है, मैं फिर कहता हूं। तो फिर वहां पे जय माता, वहां पे भारत माता की जय बोली नहीं कि मुझे गुस्सा चढ़ा। तो देखिए मैंने वहां पे अमृतसर में लोग कहते थे इसने लीडर बनना है, इसलिए इतने पैसे खर्च रहा है। देखिए मैंने लीडर बनना है, मैंने फिर उन्हें बताया, देखिए लीडर वो बन सकता है, मैं तो लीडर बनते ही हार जाऊंगा। क्योंकि देखिए मैंने कभी वोट भी नहीं डाला, क्योंकि वोट डालने के लिए वोटर कार्ड बनाना पड़ता है। मैंने कभी वोटर कार्ड भी नहीं बनाया, खुद कोई घर आके दे गया होगा तो मुझे पता नहीं। मैं कभी आज तक वोट नहीं डाला, तो लीडर क्या बनूंगा। दूसरा कोई कहता बाबा बनना है, देखिए मैंने 1 पैसा भी किसी से नहीं लिया, तो बाबा क्या बनूंगा। जो भी अपने रब के नाम से किसी से पैसा लेता है, मैं उसे बाबा गुरु नहीं मानता, क्योंकि जिसके पास उसके रब है वो रब से लेके गरीबों को देता है, गरीबों से दक्षिणा नहीं लेता। मैं इस बात पे बिलीव करता हूं, अगर मेरे पास जय माता दी है, पैसे मैं अपने आप दूंगा, कहीं से दूं। मैं जय माता की कसम खाता हूं, 2004 के बाद आज तक मैंने कोई काम नहीं किया, पर मेरे पीछे सारे लगे हुए थे, ईडी से लेके इनकम टैक्स वाले, किसी को कुछ नहीं मिला। क्योंकि जो गलत सोचता भी नहीं, उसके पास गलत पैसा होता भी नहीं। गलत पैसा 2 नंबरियों 10 नंबरियों के पास होता है। मैं व्हाइट कॉलर नहीं, मेरा सब कुछ ही व्हाइट है, याद रखिएगा। एक एक पैसा मेहनत का और दिमाग का है। देखिए दिमाग से कमाते हैं हम। फिर कहता हूं किसी का 1 पैसा नहीं देना और ना लिया। तो चंडीगढ़ में भी लंगर लगेंगे, मैं अपने पैसों का खुद लगाऊंगा। जय माता दी। जब तक मेरे पास जय माता दी है, मुझे किसी की जरूरत भी नहीं। पर कुछ ऐसा हुआ, मुझे बुरा लगा वहां पे। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं पूरे इंडिया में भारत माता की जय बुलवाऊंगा हिंदुओं से। तो वो कैसे करूं, तो मेरे को एक ही रास्ता मिला। देखिए मैं खुद आपको बताता हूं, मैंने आरएसएस ज्वाइन की। मैं आपको बताता हूं आरएसएस ज्वाइन की, क्योंकि मुझे एक ही लगा। देखिए मैं देखा कि कौन सही है। मैं किसी को गलत नहीं कहता ना, मैं कि ये वोटिंग के लिए कर रहा हूं। जो मुझे सही लगा वो जेन्युइन है, मैं उन्हें अच्छा मानता हूं। देखिए आई रिस्पेक्ट दोज पीपल हु लव एनीबॉडी, आई रिस्पेक्ट दोज पीपल हु लिव फॉर अदर्स, हु डाई फॉर अदर्स, हु डू एनीथिंग फॉर अदर्स। मैं उन इंसानों से प्यार करता हूं, उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, जो दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए मरते हैं, दूसरों के लिए कुछ करते हैं। तो याद रखिएगा, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो तो उन्हें आप मानना चाहिए सब, पर मोदी जी हैं ना, उनका भाई बेटा कोई भी नहीं। याद रखिएगा, तो वो देश के लिए कर रहे हैं। याद रखिएगा 2014 में जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने मई के महीने में, उससे पहले आप इंडिया के 10 दोस्त नहीं गिना सकते थे कि इंडिया के 10 दोस्त गिनाइए। याद रखिएगा, दोस्त ले जाके आप कौन श्रीलंका, बांग्लादेश और ज्यादा से ज्यादा अच्छों में इजराइल और रशिया गिना पाते, पर आज आप इंडिया के 10 दुश्मन भी नहीं गिना सकते बिकॉज ऑफ मोदी जी। 2014 के बाद कोई और प्राइम मिनिस्टर नहीं आए, वो अपने देश के लिए कर रहे हैं। आज उनके दुश्मन गिनाइए तो सबको पता है कौन है। 2 पाकिस्तान, चाइना, इसके अलावा अजरबैजान होगा, तुर्की होगा, और आप 10 भी नहीं टोटल गिना सकते। ये उन्होंने दिया। और ये सब कुछ क्यों आया उनसे, क्योंकि वो आरएसएस ज्वाइन किया था। आरएसएस की वजह से सब कुछ हुआ। देखिए आरएसएस 1925 में स्टार्टिंग हुई। देखिए आरएसएस की 1925 में स्टार्टिंग हुई, पूरे 100 साल बाद। मैं देखिए मेरा बर्थडे, आरएसएस की कई चीजें मेरे साथ इतनी मिलती हैं, मैं देख के हैरान हो गया। जय माता दी, सच में बता रहा हूं, सुनिए। याद रखिए 1925 में उनकी हुई स्टार्टिंग आरएसएस की, और 25 दिसंबर को मेरा जन्म हुआ। याद रखिएगा। दूसरी बात, आरएसएस, मेरा नाम 3 नामों से मैं जाना जाता हूं। मुझे सबसे ज्यादा नाम अपना राजा ही पसंद है, पर अम्बरसरियों ने मेरे कई नाम दिए हैं। वो मैसेज में आप देख सकते हैं, जो मैसेज इसमें आएंगे वो खुद बता देंगे नाम। पर मेरा बचपन का नाम जब पैदा हुआ, स्कूल का नाम राकेश था, स्टार्टिंग फ्रॉम आर। उसके बाद मेरा नाम राजा था, जो मेरे नाम के मुझे बोलते थे राजा।
स्टार्टिंग फ्रॉम आर। उसके बाद जो मेरी बुआ जी मेरे पापा की साइड से मुझे बोलते थे, वो रॉकी बोलते थे, स्टार्टिंग फ्रॉम आर। जिसने मुझे जन्म दिया उनका नाम स्टार्ट होता है एस, सुमन। जो मेरी अर्धांगिनी बनी, मेरी एक्स वाइफ, जिनके मेरा डिवोर्स हो चुका है, वो यूके में है, मेरी बेटी भी वहां है, उसका नाम सोनी, एस, आर एस एस। तो मैं ये बताना चाहता हूं, देखिए मैं ये चीजें सोचता हूं, सोचने भी चाहिए। तो आरएसएस की स्थापना हुई जिन्होंने की, बहुत अच्छी बात है। उनका नाम बलिराम जी, केशव बलिराम जी, जो भी था, अच्छी बात है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैंने आरएसएस ज्वाइन की है और मैं हर वो काम करूंगा जिसकी वजह से आरएसएस ही ये चीज कर सकती है कि कोई, जब भारत का राष्ट्रीय गान स्टार्ट होता है तो सब खड़े होते हैं। ऐसे ही जब भी कोई भारत माता की जय बोलेगा तो जो हिंदू सुन रहा है, मैं तो कहता हूं जो मुसलमान या कोई भी सुन रहा है, उसे भी बोलना चाहिए भारत माता की जय, क्योंकि वो यहां जी रहे हैं। पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखिए इसमें कोई विवाद हो जाए, पर हिंदुओं को बोलना चाहिए जय भारत माता की जय। तो ये सिर्फ वही कर सकते हैं, इसलिए मैंने आरएसएस ज्वाइन कर ली है। मैं जय माता दी बोल के कह रहा हूं। देखिए एक बात कहता हूं, आरएसएस जो भी है वो सही करते हैं, तो मैं भारत माता की जय, उसके सबसे ऊपर जय माता दी का जाप करता हूं, तो जय माता दी बुलवाता हूं। ये जब लंगर स्टार्ट होंगे, अभी सोने का सिक्के का लंगर लगे चाहे कैश के लंगर लगे, मेरी एक ही चीज होती थी, जय माता दी बोलिए। पर अब होगी जय माता दी बोलिए, दूसरी होगी भारत माता की जय बोलिए, तीसरी होगी जो आज तक किसी ने सुना नहीं होगा, आरएसएस जिंदाबाद। क्योंकि देखिए ये चीज वो ही करवा सकते हैं। तो याद रखिएगा, मैं गलत सोचता भी नहीं, ना ही मुझे कोई लालच है, ना ही मैंने कुछ बनना है, ना ही मैंने किसी से पैसा लिया है। पर आज के बाद याद रखिएगा, देखिए कहते हैं पंजाब में इलेक्शन आने वाले हैं 2027 में, पंजाब में इलेक्शन आने वाले हैं, कहते हैं बीजेपी और अकाली दल अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो उनकी सरकार आएगी, 100% आएगी। अगर वो इकट्ठे हो जाते हैं तो आएगी, ना भी हुए तो ये भगवान को पता है, जय माता दी, सब कुछ रब को पता है, किसी को फ्यूचर नहीं पता किसकी आनी है, याद रखिएगा। पर किसी की भी आए, पर उससे अगले 5 साल किसकी आएगी ये किसी को नहीं पता होता। पर जय माता दी कसम खाता हूं, याद रखिएगा, मैं अपने बारे में किसी को बताता नहीं, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए नहीं। जब मैं अच्छे काम कर रहा था तो मैं यही कहता था, गुरुजी के पैसे हैं, अमेरिका से गुरुजी भेज रहे हैं। बाद में सबको पता लगे मेरे गुरुजी भी यही हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे सब कुछ दिया है। मैं अपने नाम को, ना मैं कभी मीडिया में जाना चाहता था ना कुछ, लोग ही मुझे ले गए। जिसे कुछ चाहिए होता है वो ही सामने आता है, मुझे सामने आने की कोई जरूरत नहीं थी। तो मैं इसलिए आया हूं क्योंकि अब मुझे जय माता दी करानी है, भारत माता की जय करवानी है। देखिए आप कहेंगे इसने ठेका लिया है, हाँ मैंने ठेका लिया है, क्योंकि देखिए मैं अपनी जय माता से प्यार करता हूं। माता उसमें आती है, मुझे माता की इंसल्ट हुई। आप देखिए उसमें एक वीडियो है जिसमें मेरी सौतेली मां कुछ बोल रही है। मैं फिर कहता हूं, मैं वो चाहता, वो डिलीट करवा सकता था गूगल से, पर मैंने नहीं कराई। जब आप राजा दी किंग लिखेंगे तो उसमें आएगा वो वीडियो, वो जरूर देखिएगा। पर अब मेरी मां क्यों नहीं सामने आ रही है, अब मेरा भाई क्यों नहीं सामने आ रहा है, क्यों वो इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि उनका एक ही मोटिव था। मेरे भाई का इंटरव्यू सुनिए। आजकल जो राजा दी किंग से नाम से मशहूर है कि मुझे नीचे करना, कोई भी मां नहीं ऐसी होती जो उन्होंने किया। मैंने कुछ भी नहीं किया, याद रखेगा। मेरे साथ जो जो हुआ, मेरे पापा की सारी प्रॉपर्टीज, हर चीज मेरे से ले ली गई, मुझे टॉर्चर सेंटर भेज दिया गया मरने के लिए, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा। कहते देखिए पास्ट, कोई भी मुझे वही गलत कह सकता है जिसकी वाइफ उसे इसलिए डिवोर्स दे दे कि उसने शादी से पहले अफेयर चलाया हुआ था। देखिए पास्ट मेरा कुछ भी था, पास्ट 5-6 साल पहले मैं क्या था वो छोड़िए। 5-6 साल से मैं जॉब कर रहा हूं, रोज सुबह सारे जिम वाले प्रूफ हैं, सुबह 50,000 बार और शाम को 25,000 बार मैं जय माता दी का जाप तो सिर्फ जिम में कराता हूं। तो वो डिलीट में करवा सकता था, वो भी जरूर देखिएगा। आप ये कहेंगे कि अपनी माता, कोई ऐसा नहीं है सामने आए, मैं मान कितनी बारी कह चुका हूं उनको, कोई नहीं आता, फोन भी नहीं उठाते। तो याद रखिएगा, अब से मैं 28 जनवरी 2025 को एक गठबंधन कर दिया है, जय माता दी और आरएसएस का। याद रखिएगा, जय माता दी और आरएसएस का गठबंधन। मैं कौन होता हूं छोड़िए, सब कुछ जय माता दी है। तो याद रखिएगा, आपने सुना होगा अब की बात मोदी सरकार, लेकिन एक बात और सुनिए, अब के बाद हर जगह सिर्फ और सिर्फ आरएसएस सरकार। मुझे नहीं पता, देखिए वो कुछ नहीं चाहते, ना उन्हें कुछ चाहिए। हिंदुत्व, सिर्फ वो एक ही चीज चाहते हैं, हिंदू, वो देश के लिए सोचते हैं, वो देश भारत माता है, तो सबको बोलना पड़ेगा भारत माता की जय, सबसे ऊपर जय माता दी। आप वीडियोस दे सकते हैं, ये कार्ड्स वगैरह की इसके आगे आएगी, जय माता दी वीडियोस चलती रहेंगी। देखिए मैं बहुत जल्दी चैनल, हाई कमांड का ऑर्डर हुआ है, हाई कमांड जय माता दी है, बहुत जल्दी जय माता दी के नाम से एक चैनल फेसबुक पे और सब जगह बनाया जाएगा। देखिए कोई भी कमाई का साधन, फिर कहता हूं मैं एक पैसा भी नहीं लेता,
क्योंकि ये कोई भी चैनल है, साथ में कोई अकाउंट वो नहीं होगा कि व्यूज आए हैं या कुछ आए हैं, मैसेज पैसे आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मेरा सब कुछ, मैं एक जगह फंस गया था, एक जगह मेरे भाई के कारण मैं फंस गया था। कोई सौतेला भाई भी अपने भाई के साथ ये नहीं करता, पर मैंने अपने भाई को बच्चों की तरह पाला। 2 से 2019 तक करोड़ों खर्चे उस पर, प्रूफ सारा चंडीगढ़ है। तो याद रखिएगा उसने जो मेरे साथ किया, मैंने जय माता दी को साक्षात इनको ही चरणों में आंसुओं से धोके कहा कि अगर मैं यहां से बाहर निकल गया, मेरा सब कुछ आपके उन लोगों पे के लिए अर्पण होगा जो जय माता दी बोलेंगे। तो याद रखिएगा मुझे कोई मतलब नहीं, सब कुछ जय माता दी का है। वो जल्दी चंडीगढ़ में सोने के लंगर से लेके हर लंगर स्टार्ट कर दिए जाएंगे 100 दिन के अंदर। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।